हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहली बात कि नर्सिंग प्रोसेस टर्म फर्स्ट बार यूज कब हुआ, तो आप बोलेंगे लाइडिया हॉल ने सबसे पहले इसको टर्म को यूज किया था। ये कई बार आरपीएससी लेवल के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाता है कि नर्सिंग प्रोसेस टर्म का फर्स्ट बार यूज कब हुआ, तो लाइडिया हॉल नामक व्यक्ति ने इसको सबसे पहले यूज किया था। सेकंड बात, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसको अपन किस प्रकार से समझेंगे और उसके डिपेंडिंग क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। देखिए, मेरे जो सिस्टम होता है पढ़ाने का, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अंदर मैं एक कंटेंट बना के रखता हूं। उस कंटेंट का नेम है स्टैंडर्ड नर्सिंग। स्टैंडर्ड नर्सिंग मीन्स वो नर्सिंग के कंटेंट जिनको डीपली समझना है, रटना नहीं है। हम ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज के ऊपर हम इनकी डेफिनेशंस को रखते थे, टाइप्सों को रखते थे, एंड देन उसके बाद में क्वेश्चन लिखे आते थे पूरा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बार डीपली क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन जब ही सॉल्व होगा जब आप इन टॉपिक्स जो मैं स्टैंडर्ड नर्सिंग में काउंट कर रहा हूं उनको आप ढंग से समझेंगे। स्टैंडर्ड नर्सिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जो फर्स्ट आता है हॉस्पाइस केयर, मास्लो हायरार्की नीड, क्यूबलर-रॉस डेथ नियम, लीगल एथिक्स, नर्सिंग प्रोसेस, फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको ढंग से समझना है। उनको समझने के बाद में आप उन क्वेश्चंस जो पुट किए जाएंगे वो क्वेश्चंस अप्लाई होंगे और आप आराम से इजीली उन क्वेश्चनों को कर लेंगे। अपना आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस एक सीरीज है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पेशेंट और नर्स दोनों मिलकर के और पेशेंट की केयर को और बेहतर बनाने के लिए वर्क करते हैं। पेशेंट और नर्स वर्क टुगेदर टू मेक द फ्रेमवर्क इन अ सिस्टमिक मैनर फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट केयर। मैंने क्या बोला आपको कि नर्स और पेशेंट दोनों मिलकर के, मतलब सपोर्ट चाहिए, पेशेंट का भी सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए पेशेंट का। बिना पेशेंट के कोऑपरेशन के आप उसकी बेटर केयर नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक सीरीज होता है, एक सेट ऑफ सीरीज होता है जिसके अंदर हम ये फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। आई अगेन रिपीट, नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है नर्स के द्वारा, अ सेट ऑफ सीरीज विच आर मेड बाय द नर्स फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बाय द सपोर्ट और कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर द बेटर इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट केयर। सिस्टम से सुनिए एक एक चीज को धीरे धीरे। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नर्स और पेशेंट दोनों मिलकर के पेशेंट की केयर को कैसे और इंप्रूव किया जाए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं, और जो प्लान किया गया है उसको क्रियान्वित करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन है इसकी, नर्सिंग प्रोसेस डिफाइंड एज अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसका मतलब सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना है और प्रॉब्लम को
सॉल्व भी करना है। मेन प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई भी करना है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। एक अच्छी नर्सिंग केयर देने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना नर्सिंग प्रोसेस के अंदर काउंट होता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ सिस्टमिक वे ऑफ आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्या बोला इस लाइन ने? इट इज ए सिस्टमिक वे। सिस्टमिक मतलब ए सेट ऑफ सीरीज, सेट ऑफ सीरीज, एक सीरीज में 1 2 3 4 एक सीरीज है तो ए सेट ऑफ सीरीज और द सिस्टमिक वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रोसेस में लेते हैं डायग्नोसिस, और ये डायग्नोसिस किसके ऊपर निकलेगी? असेसमेंट के ऊपर निकलेगी। ये भी आपको मैं समझा दूंगा, मैं आपको डेफिनेशन इसके टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दोबारा समझिए, सिस्टमिक वे, सिस्टमिक मतलब सेट ऑफ सीरीज, फर्स्ट 1 2 3 4 5, आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करने के लिए असेसमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट असेसमेंट, फिर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, मेकिंग द प्लान टू सॉल्व देम। अब आप क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे उनको सॉल्व करने का, एंड मेकिंग अ प्लान टू सॉल्व देम। इनिशिएट और इंप्लीमेंट द प्लान, इनिशिएट एंड इंप्लीमेंट द प्लान, इट मीन्स इंप्लीमेंटेशन। और जब इनिशिएट और इंप्लीमेंट द प्लान एंड इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएटिंग मतलब मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग द एक्सटेंट टू विच द प्लान्स आर इफेक्टिव टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो आपने प्लान क्रियान्वित किया है, जो आपने इंप्लीमेंट किया है वर्क, वो प्लान कितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सही रहा या गलत रहा, उसको इवैल्यूएट भी करना। और ये कंप्लीट होकर के आपके पास है बनाते हैं, देयर आर 5 सिस्टमिक सेट ऑफ सीरीज। फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड प्लानिंग, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन एंड फाइनली एवैल्यूएशन। मैं दोबारा से आपको इसके नर्सिंग प्रोसेस को हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं एकदम सिंपल तरीके से। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक और सेट ऑफ सीरीज in which first of all identifying the client's problem approaches and trying to problem solving approaches also। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप प्लान बनाएंगे और उन प्लान को क्रियान्वित करेंगे, और क्रियान्वित करने के बाद में वो प्लान उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, कितना सक्षम रहा है और कितना सफल रहा है और कितना विफल रहा है, ये चीज क्या है? नर्सिंग प्रोसेस है। देन नर्सिंग प्रोसेस में क्या बोलेंगे आप? नर्सिंग प्रोसेस ए सेट ऑफ सीरीज ऑफ सिस्टमिक फ्रेमवर्क जिसमें पेशेंट और नर्स दोनों मिलकर के पेशेंट की केयर को बेटर इंप्रूव करने के लिए वर्क करते हैं, इसे बोलते हैं आप नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के टाइप्स की बात करें तो पहला होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा होता है प्लानिंग, फोर्थ इंप्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ इवैल्यूएशन। फर्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट में होता है सबसे पहली बात असेस करना है। असेस करने के लिए आप क्या करेंगे? आपका कार्य है डाटा को कलेक्ट करना। असेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डाटा को कलेक्ट करना असेसमेंट के अंदर सबसे पहली टर्म पे आएगा। अब ये डाटा क्या है? डाटा है पेशेंट से संबंधित, पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस में काउंट होती है? डाटा के अंदर काउंट होती है।
क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं असेसमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ डाटा, सॉरी टाइप ऑफ असेसमेंट। फिर आप देखेंगे टाइप ऑफ डाटा। नेक्स्ट देखेंगे आप टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोच। सबसे पहला है टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट नंबर पे इनिशियल असेसमेंट, सेकेंड नंबर पे ऑनगोइंग असेसमेंट, नेक्स्ट वन फोकस असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये जो आपके सामने जो 4 टाइप लिखे, इट इज कंसिडर एज ए टाइप ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट नंबर पर है आपके पास में टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा 2 प्रकार का डाटा होता है। डाटा मीन्स में क्या होता है आपको? डाटा का मतलब बताता है पेशेंट से संबंधित जो रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाटा में होगी। और टाइप ऑफ डाटा 2 टाइप्स का होगा, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। एंड टाइप ऑफ असेसमेंट अप्रोच के अंदर के असेसमेंट को अप्रोच किस किस माध्यम से करेंगे? देन वी आर सेइंग फर्स्ट टेक्निक रहेगी इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से आप असेसमेंट को अप्रोच करेंगे। सेकंड नंबर पे रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड फाइनली रहेगा रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, और इसका दूसरा नाम और है, उसको बोलते हैं टूल ऑफ डाटा या टूल ऑफ असेसमेंट। तो हम अपने टॉपिक को रखते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर टाइप ऑफ असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट में पहला असेसमेंट का टाइप क्या है? इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट क्या होता है? जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में आकर के काउंटर पे खड़ा होता है, और उस टाइम पर 10 एडमिशन के टाइम पर जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको आप बोलते हो इनिशियल असेसमेंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसे बोल रहे हैं आप इनिशियल असेसमेंट। सेकेंड नंबर पे ऑनगोइंग असेसमेंट। ऑनगोइंग असेसमेंट व्हेन द क्लाइंट अप टू बी एडमिटेड आफ्टर 1 to 2 आवर्स। 1 से 2 घंटे के बाद में, एडमिशन लेने के बाद में जो आप पेशेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट भर्ती हुआ 1-2 घंटे हुए, आपको कैसा लग रहा है? ये जो रूम है या जो वार्ड है वह फेवरेबल है आपके लिए? यहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है? आपको अच्छा फील हो रहा है? आपको कोई दिक्कत है? तो ये जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो ये पर्सनल फीडबैक ले रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, वो किसके अंदर ले रहे हैं आप? ऑनगोइंग असेसमेंट में ले रहे हैं। नेक्स्ट है फोकस असेसमेंट। फोकस मतलब अब जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको ही असेस करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, डिस्पनिया से रिलेटेड है, अब आपको उसके ऊपर असेस करना है कि सांस लेने में दिक्कत कब होती है? इंस्पायरेशन के टाइम पे होती है, एक्सपायरेशन के टाइम पे होती है? सांस आप कितनी ले रहे हो पर मिनट? नेक्स्ट नंबर पे आपके किसी प्रकार का एडिमेटस कंडीशन तो नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं अटक रहा है? कोई स्नोरिंग, कोई वीजिंग, कोई रेल्स एंड रैल्स नाम की कोई एबनॉर्मल रिदम्स और नॉर्मल साउंड्स तो प्रेजेंट नहीं हो रही है? तो जो आपका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस था डिस्पनिया।
एंड डिसिप्निया इज कॉज्ड बाय द मैनी टूल्स। किन्हीं भी कारणों के कारण से डिसिप्निया होता है, तो मेन फोकस क्या है अपना, वो फोकस है डिसिप्निया। तो उसको कब आप असेस करेंगे, थर्ड स्टेप के ऊपर, टाइप के ऊपर, फोकस असेसमेंट के ऊपर। एंड फाइनली होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जब आप मेंटल इन पेशेंट का आप असेसमेंट करेंगे तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की श्रेणी में आएगा। तो यहां पर टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे पहला टाइप मैंने बताया आपको, इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट कब करेंगे, एट टाइम ऑफ एडमिशन। एट टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे इनिशियल असेसमेंट में काउंटेबल होगा। उसमें आपको उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को काउंट करना है, प्रेजेंट की जो हिस्ट्री है उसको काउंट करना है, उसको आज कौन सी बीमारी है और पहले कौन सी थी, क्या वो ब्लड प्रेशर से संबंधित था या डायबिटिक मेलाइटस से संबंधित था या ARF या CRF से संबंधित था। तो इन सब चीजों को एट द टाइम ऑफ आप एडमिशन जो असेस कर रहे हैं ये इनिशियल असेसमेंट में काउंटेबल है। ऑनगोइंग असेसमेंट मैंने आपको बताया था, ऑनगोइंग असेसमेंट क्या होगा, 1 to 2 आवर आफ्टर एडमिशन, 1 or 2 आवर आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन ऑनगोइंग असेसमेंट में होगा। इसके अंदर आपको क्या क्या बताया मैंने, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये प्रॉपर जो आपका रूम है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड है, कीप है, काल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अभी दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे ऑनगोइंग असेसमेंट में होगा। फोकस असेसमेंट, फोकस असेसमेंट की कहानी यहां पर आ जाएगी। अब आपको मेन फोकस करना है मेन प्रॉब्लम पे, फोकस ऑन मेन प्रॉब्लम। मेन जो प्रॉब्लम है उसको फोकस करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल में डिसिप्निया, क्लाइंट को डिसिप्निया है तो आप डिसिप्निया पे फोकस करेंगे तो वो किस में आएगा, फोकस असेसमेंट में आएगा। फाइनली है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेंटल इल पेशेंट में आप जब असेसमेंट करेंगे, मेंटल इल पेशेंट में जब आप असेसमेंट करेंगे तो इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट की श्रेणी में काउंटेबल होगा।